जय श्री राम दोस्तों। आज मैं अपना इंग्लिश का नोट्स शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुँच पाते हैं। ये है दोस्तों मेरा इंग्लिश का नोट्स, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज इंग्लिश का नोट्स, और मैं आपको कुछ बताने वाला भी हूँ। ऐसे शब्द जो किसी क्रिया काम को दर्शाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। काम को दर्शाने वाले शब्द होते हैं, उनके लास्ट में ना होता है, ना शब्द होता है अंत में। देखिए जैसे कि ये है, ये ना, ये वाला, ये ना। जैसे हम इसको नहीं बोलेंगे स्पीक। स्पीक माने क्या होता है? बोलना। तो बोलना के अंत में क्या हो जाएगा? बड़ा ना आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिया। और उसके बाद आता है रन। रन के लास्ट में भी क्या आता है? बड़ा ना, क्योंकि दौड़ना, ठीक है। तो ये भी हो जाएगी क्या? क्रिया। उसके बाद होता है ओपन। ओपनिंग खोलना, तो खोलना के अंत में भी आता है क्या? बड़ा ना, ठीक है। तो ये भी हो जाती है वर्ब। उसके बाद आता है क्लोज। क्लोज यानी बंद करना। तो बंद करना के लास्ट में भी क्या आता है? बड़ा ना। तो ये भी हो जाएगी क्या? वर्ब यानी क्रिया, ठीक है। उसके बाद आती है थ्रो। थ्रो यानी फेंकना। फेंकना के लास्ट में भी आता है बड़ा ना, ठीक है, आता है। तो ये भी क्या हो जाएगी? एक हमारी वर्ब हो जाएगी। उसके बाद आती है हमारी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ऐसे शब्द जो किसी काम के समय को दर्शाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया या फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो किसी काम के समय को, यानी कि कौन सा काम हम किस समय में कर रहे हैं, इसको हम जो शब्द दर्शाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सहायक क्रिया। जैसे कि एच आर एम, डू डच, हैज हैव, ये किसके समय को दर्शाते हैं? ये प्रेजेंट के समय को दर्शाते हैं, ठीक है, यानी वर्तमान के समय को। उसके बाद आते हैं वॉज, वर, डिड और हैड, ये किसके समय को दर्शाते हैं? पास्ट, यानी कि भूतकाल के समय को दर्शाते हैं। उसके बाद आता है हमारा बिल सेल, ठीक है। तो ये किसके समय को दर्शाता है? ये दर्शाते हैं हमारे फ्यूचर के समय को, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, और साथ में हमारी सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो जो सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं ही, शी, इट, नेम, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं वी, दे, यू, ठीक है। और जो सिंगुलर वर्ब होती हैं वो होती है हमारी इज, वॉज, हैज, डच, वी फर्स्ट, एस, आई, ई एस और ई एस, ठीक है। जो हमारी सिंगुलर वर्ब होती है उनके लास्ट में हमेशा एस आता है। जैसे इज, इज के लास्ट में क्या है? एस है। वॉज, वॉज के लास्ट में क्या है? एस। हैज, हैज के लास्ट में क्या है? एस। डच, डच के लास्ट में क्या है? हैज, वो सॉरी, एस, ठीक है। एस, आई, ई एस, इनके भी लास्ट में क्या है? एस। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि ये हमारी सिंगुलर वर्ब है। और हमारी प्लूरल जो वर्ब हो जाएगी आर, वर, हैव, डू, वी फर्स्ट, ये सब हो जाएंगी हमारी प्लूरल वर्ब, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप फर्स्ट। इसमें आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन। क्रिया का पता करना है, मतलब वर्ब का पता करना है कि किस में कौन सी वर्ब आएगी। तो यू एंड आई इज आर एम गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे यू एन आई जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो आर हो जाएगी, ठीक है। सम बुक्स वॉज वर सोल्ड। तो सम बुक्स, जो सम बुक्स है ना, तो वो हमारा प्लूरल हो जाएगा सब्जेक्ट। तो उसके हिसाब से हमारी जो सहायक क्रिया होगी वो वर आ जाएगी, ठीक है। और मैनी बॉयज़ हैज हैव विजिटेड, तो जो मैनी बॉयज है ना वो हमारा हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से जो सहायक क्रिया आएगी वो जो वर्ब आएगी वो हैव आ जाएगी, यानी कि प्लूरल वर्ब हो जाएगी, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स डू डच नॉट गो टू टेम्पल, ठीक है। तो ऑल द स्टूडेंट्स जो है वो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाएगी। तो इसके हिसाब से जो वर्ब आएगी वो डू आ जाएगी, क्योंकि डू जो होती है ना प्लूरल वर्ब होती है, ठीक है। राम गोज टू जिम, ठीक है। राम क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से जो हमारी वर्ब आएगी ना वो गोज आ जाएगी, यानी कि सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, ठीक है। राम एंड श्याम
गो गोज टू जिम। तो यहाँ पे जो हमारे सब्जेक्ट है राम एंड श्याम, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इनके हिसाब से जो वर्ब आएगी वो प्लूरल यानी कि गो हो जाएगी, ठीक है। आवर इंस्टीट्यूट ऑलवेज हेल्प्स एवरीवन। तो यहाँ पे जो आवर इंस्टीट्यूट है वो किस में आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में, तो उसके हिसाब से जो साइड के लिए यानी कि वर्ब आएगी वो क्या आ जाएगी, सिंगुलर ही आएगी, तो वर्ब क्या हो जाएगी, हेल्प्स, ठीक है। उसके बाद हमारा 8वां आता है माई मोबाइल वर्क्स वेल। तो माई मोबाइल जो है वो क्या है, जो माई मोबाइल है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से जो वर्ब आएगी ना वो सिंगुलर आएगी, तो वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब्स। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जिसकी लास्ट में एस लगा हो ना तो वो सिंगुलर वर्ब होती है, तो वर्ब की पहचान ऐसे भी हम करते हैं, ठीक है। सिंगुलर वर्ब की पहचान ऐसे भी करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे टाइप 2 के क्वेश्चन, ठीक है। तो टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है तुलसी बोथ तुलसी एंड कबीर डॉटर्स ग्रेट सन्स, ठीक है। मतलब कि जो तुलसी वो बोथ दोनों तुलसी और कबीर जो है वो ग्रेट संत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा वो है प्लूरल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुलसी और कबीर दो लोगों की बात की जा रही। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो हमारी प्लूरल आएगी, ठीक है। तो इज वॉच और हैज ये तीनों तो सिंगुलर है क्योंकि तीनों के लास्ट में ऐसे, तो जो हमारी वर्ब है ना वो प्लूरल वर्ब हो जाती है, तो इसमें आ जाएगा वर्ब, ठीक है। उसके बाद क्रिकेट एंड बॉलीवुड डॉटर्स आ लॉट ऑफ अटेंशन। तो क्रिकेट एंड बॉलीवुड दो चीज़ें आ जाती हैं, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा हमारा वो प्लूरल होगा, ठीक है। उसके हिसाब से जो वर्ब आएगी वो प्लूरल ही आएगी, ठीक है। गेट हमारी कौन सी है, प्लूरल वर्ब, तो हमारी यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो गेट आ जाएगी, और गेट्स क्या है, एक सिंगुलर वर्ब, हैज गॉट क्या है, सिंगुलर, और इज गेटिंग भी क्या है, सिंगुलर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो गेट आ जाएगी। उसके बाद दीपा एंड रानी डॉटर्स चॉकलेट्स बट देयर फेदर्स नॉट लाइक। तो दीपा एंड रानी जो है हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो जो वर्ब यहाँ पे आ जाएगी वो क्या आएगी, प्लूरल, ठीक है। और बट देयर फेदर्स, और ये भी कौन सा है, दूसरा वाला भी सब्जेक्ट जो है प्लूरल ही है, तो उसके हिसाब से हमारी दूसरी वाली जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल ही होगी। तो यहाँ पे देखिए लव और डू ये दोनों कौन सी है, प्लूरल वर्ब, और लव्स डच ये कौन सी है, सिंगुलर। लव हो जाएगा प्लूरल, डच सिंगुलर, तो ये भी नहीं आएगी, और लव्स सिंगुलर होगा और डू प्लूरल, तो ये भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमारे कौन सा आ जाएगा, लव और डू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सम मेंबर्स ऑफ द टीम डोडोस अटेंडेड द मीटिंग। तो सम मेंबर्स, जो सम मेंबर्स है ना ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से जो वर्ब आएगी ना प्लूरल आएगी, ठीक है। तो हैज क्या है, सिंगुलर वर्ब, इज सिंगुलर वर्ब, वॉच कौन सी है, सिंगुलर वर्ब, डच कौन सी है, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ हमारा जो है नन ऑफ दीज आ जाएगा, यानी कि ये वाला यानी 5वां वाला, क्योंकि वर्ब हमको चाहिए कौन सी, प्लूरल, और इनमें से जो इन चारों में से प्लूरल कोई सी भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा नन ऑफ दीज। उसके बाद आते हैं हमारे टाइप 3 के क्वेश्चन, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी कौन सी आएगी हमारी, सिंगुलर आएगी, और यहाँ पे कौन सी वर्ब है, आर, यानी कि सिंगुलर, बहुत सारी प्लूरल, तो हमको क्या चाहिए, इज चाहिए, क्योंकि इज कौन सा हो जाएगा, सिंगुलर। और यहाँ पे देखो इसमें जो ये क्वेश्चन दिख रहे हैं इनमें एरर फाइंड करना है, यानी कि कौन से वाले भाग में एरर है, यानी कि कौन से वाले भाग में गलती है, ये चीज़ पकड़ना है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले भाग में यानी कि बी वाले ये वाले भाग में गलती है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्या, इज। द एंग्री बर्ड फ्लैप हर विंग्स। तो इसमें जो एंग्री बर्ड है ना वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें फ्लैप जो है कौन सी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, तो अपन को कौन सी चाहिए, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसमें एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लैप्स, यानी कि सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। तो इसमें जो एरर होगा ना हमारा ए नंबर में ही एरर होगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा द condolence message received on the that of Mr. Gandhi speaks highly of her greatness।
तो जो है द कॉन्डोलेंस मैसेजेस, तो जो शोक समाचार कितने हैं, बहुत सारे हैं, क्योंकि मैसेजेस। तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, प्लूरल, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो वर्ब आएगी ना, वो किस में आएगी, प्लूरल में आएगी। तो जो स्पीक्स जो लिखा है ना, ये सिंगुलर वर्ब है, तो इसमें क्या कर देंगे हम, एस को हटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगी स्पीक हो जाएगी कौन सी, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे जो एरर होगा ना, वो उसी वाले भाग में एरर होगा। उसके बाद आते हैं हमारे टाइप 4 के क्वेश्चन, ठीक है। तो टाइप 4 में क्या होता है हमारा, चूज़ द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। तो हमें यहाँ पे जो सही सेंटेंस है ना, उनको पता करना है कि कौन सा सेंटेंस इनमें से सही है, ठीक है। तो इसको हम पहले वाले सेंटेंस को देखते हैं, द गवर्नमेंट हैव इंक्रीज द टैक्स। तो जो द गवर्नमेंट है वो कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से जो सहायक क्रिया आएगी, यानी कि वर्ब आएगी, सहायक क्रिया नहीं वर्ब कौन सी आएगी, हैज, यानी कि सिंगुलर आएगी। और यहाँ पे कौन सा है यानी प्लूरल, तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। उसके बाद आता है दूसरा वाला, द टीवी प्रोग्राम अट्रैक्ट्स मी, डिस्ट्रैक्ट मी। तो जो टीवी का जो प्रोग्राम है मुझे डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना हमारा सिंगुलर में है, और जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही है, तो ये यही वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा भी देख लेते हैं, आई आर वॉचिंग द मूवी। तो आई जो सब्जेक्ट है उसके साथ में हमेशा वर्ब कौन सी आती है, एम आती है, और इसमें आर है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा चौथा, ऑल द स्टूडेंट्स, यानी सभी विद्यार्थी, ये क्या हो जाएगा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। डज नॉट वर्क हार्ड, और जो हमारी डज सहायक क्रिया है ना, वो सिंगुलर है, इसमें सहायक क्रिया कौन सी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और मिलता हूँ अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। और दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, ठीक है दोस्तों।